नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में कैसे शेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। दोस्तों, हम सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक से बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, चाहे वह टेलीफोन हो, चाहे मोबाइल हो या टीवी हो। दोस्तों, यह शेयर है, ये इलेक्ट्रॉनिक से संबंध रखता है या किस सेक्टर में काम करता है इलेक्ट्रॉनिक के, इसके बारे में आगे चलकर हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ऐसे शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारियों को पाने के लिए। तो आगे चलते हैं, बाकी जानकारी जानते हैं डिटेल में। लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें, जो यह शेयर है, यह जो मशीनें बनाई जाती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक बनते हैं, उसमें जो मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिन उपकरणों का, यह उन्हीं का निर्माण करता है। जो परमाणु बम के द्वारा भी इलेक्ट्रॉनिक बनाए जाते हैं, बिजली बनती है, इसमें जो मशीनें लगती हैं, उपकरण लगते हैं, उनका भी निर्माण करता है। यह ऐसे कई सेक्टर में काम भी करता है। तो आगे चलते हैं, बाकी शेयर के बारे में अब डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम चार्ट पे आ चुके हैं और जिस शेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, देखते हैं इस मार्केट का चार्ट कैसा चल रहा है। यह शेयर बाई करने के लिए सही है इस समय की नहीं। तो आप देख सकते हैं, हम सबसे पहले चार्ट पे आए हैं और यहाँ पर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। हमारा ये जो है रेजिस्टेंस है और यहाँ पर सपोर्ट हमने बनाया हुआ है और दूसरा हमारा ये रेजिस्टेंस है। यहीं पर अगर आपको हम बता दें तो ये मार्केट जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले जो था ये हमारा सपोर्ट जो था यह था, जिसे हम रेजिस्टेंस इस समय बनाए हुए हैं। लेकिन मार्केट धीरे धीरे गिरता चला गया। बाद में फिर एक समय ऐसा आया जब यह मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पर जाना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर से यह मार्केट यहीं पर अप डाउन कर रहा है। अगर यह शेयर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो आपको जान लीजिए कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर यही सपोर्ट लाइन को अगर यह क्रैश करता है, तोड़ता है, तो आपको इस शेयर को बाई बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यह मार्केट तेजी से नीचे गिर सकता है। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं हम इसकी शेयर की रिटर्न कैसी है, इसका फंडामेंटल कैसा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है और बाकी जानकारी आप जानते हैं। यहीं पर हम अब शेयर की रिटर्न देखते हैं तो 5 दिन का इस शेयर का रिटर्न जो है वह 3.03% का है। एक महीने की बात करें इस शेयर की रिटर्न की तो यह 3.56% का है। 6 महीने की बात करें इस शेयर की रिटर्न की तो 20.08% का है। यहीं पर हम बात करते हैं 1 साल शेयर की रिटर्न की तो आप देखते हैं इस शेयर की 1 साल की जो रिटर्न है वह 62.45% की है और ऑल टाइम इस शेयर की जो रिटर्न है वह 922.25% की है, जो कि काफ़ी अच्छी शेयर की रिटर्न है। फंडामेंटल पे हम आ चुके हैं और फंडामेंटल पे आने के बाद सबसे पहले बात करेंगे हम मार्केट कैप की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कैप लिखा हुआ है। हमारा मार्केट कैप जितना बड़ा रहता है उतना रिस्क कम हो जाता है शेयर बाई करने के लिए, और जितना छोटा मार्केट कैप रहता है उतना रिस्क बढ़ जाता है शेयर बाई करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस शेयर की जो मार्केट कैप की वैल्यू है वह 93.3 करोड़ रुपए की है, जो कि कम है। इसके बाद आगे बात करते हैं स्टॉक पी का, जिसे हम कहते हैं प्राइस टू अर्निंग, तो यह 33% का है। लेकिन अगर यही 1 से 10 के बीच में रहता है, काफ़ी अच्छा माना जाता है शेयर बाई करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं आगे ईपीएस की, यानी अर्निंग पर शेयर की। तो यह कितना है इसका अर्निंग पर शेयर? 5.15 है, जो कि काफ़ी अच्छा भी है। इसके बाद हम बात करते हैं करेंट प्राइस की। तो इस शेयर का इस समय करेंट प्राइस 170 रुपये है। यहीं पर बुक वैल्यू की बात करें तो इसकी बुक वैल्यू कितनी है? 37.20 की है। इसके बाद हम बात करते हैं ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की, कि यह शेयर किस समय कितना अपने शेयर से रिटर्न निकाल पा रहा है। तो इस शेयर ने अभी तक अपने शेयर से इस समय प्रेजेंट टाइम में 28% का रिटर्न निकाल पा रहा है, और यह शेयर अगर 10 या 20 के ऊपर जब रिटर्न निकालता है तो काफ़ी अच्छा भी माना जाता है शेयर बाई करने के लिए। और यहीं पर है ROC, जो यह बताता है कि यह कंपनी कितने ज़्यादा प्रॉफिट में चल रही है, यानी लाभ कमा रही है। तो यह कंपनी 36.4% की लाभ कमा रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडस्ट्री पी का। तो इस शेयर का इंडस्ट्री पी 32.2% का है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें यानी कंपनी के ऊपर लोन खर्च कितना है, तो इस कंपनी के ऊपर लोन खर्च ना के बराबर यानी 0% है। यहीं पर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू की, जो बुक वैल्यू से संबंध रखता है। बुक वैल्यू जितना ज़्यादा रहता है उतना अच्छा रहता है शेयर बाई करने के लिए, और प्राइस टू बुक वैल्यू जितना कम रहता है उतना अच्छा रहता है। तो फिलहाल इस समय प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, 4.57% का, लेकिन यह 1 से 2 के बीच में रहता है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है शेयर बाई करने के लिए। अगर बुक वैल्यू बढ़ेगी तो प्राइस टू बुक वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी के बाद हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड बहुत ही कम कंपनियां देती हैं, जो कि यह कंपनी दे रही है। यह कितना है, 0.88% का। फेस वैल्यू की बात करें, जो कंपनी हिसाब मैनेज करने के लिए 5 या 10 रखती है, इस कंपनी ने 10 रुपये रखा हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें यानी इस कंपनी ने एक साल में जो कमाई की है सारे खर्चे काटने के बाद कितना बचत कर पाई है यानी पैसे बचाई है, तो यह कंपनी 2.83 करोड़ रुपए की बचत अब तक की है एक साल में। यहीं पर हम बात करें ईपीएस ग्रोथ 5 ईयर्स की, यानी इसकी अर्निंग में पिछले 5 साल में कितना ग्रोथ हुआ है, तो 24% का इसका ग्रोथ हुआ है। इसके बाद बात करें सेल्स लास्ट ईयर की, यानी इसने एक साल में अपने प्रोडक्ट को कितना सेल किया है मार्केट में, तो इसने 20.7 करोड़ रुपए का अपना प्रोडक्ट सेल किया है। इसके बाद इसकी 7 साल में सेल की ग्रोथ जो बढ़ी हुई है वह 10% की बढ़ी हुई है। करंट एसेट से हमें यह पता चलता है कि इस कंपनी की जो प्रॉपर्टी है टोटल इसकी कितनी है, इसमें किसी की हिस्सेदारी नहीं है, तो यह 7.60 करोड़ रुपए की है। अब आगे चलते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की, यानी इस शेयर पर कितने ज्यादा विदेशी इन्वेस्टर हैं। तो यह सितंबर 2019 में जो इसकी संख्या थी वह 58.31% थी, लेकिन जब सितंबर 2024 आया तब यह 59.44% हो गई थी यानी बढ़ गई थी। इसके बाद बात करते हैं पब्लिक यानी रिटेलर की, तो सितंबर 2019 में जो इसकी संख्या थी वह 41.69% थी, लेकिन जब सितंबर 2024 आया तब यह 40.57% हो गई थी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, यानी इस शेयर को किस महीने किस साल कितने लोगों ने बाई किया और लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर कर रख दिया था। तो सितंबर 2019 में जो इसकी संख्या थी मात्र 73 थी शेयर होल्डर्स की, लेकिन जब सितंबर 2024 आया तब यह 461 हो गई थी, यानी जो इसके शेयर होल्डर्स हैं वो अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों आपने देखा जो ये शेयर है काफ़ी अच्छा है, इसका फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा है। अगर हम इस शेयर को बाई करना चाहते हैं तो किन बातों को हमें ध्यान में रखना है आपने अच्छे से जान लिया होगा। अगर आपने इस वीडियो में शेयर से जुड़ी कुछ भी नई जानकारी पाई हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को भी लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ऐसी शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारियों को पाने के लिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई शेयर मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।